लाहौर समेत पंजाब में रोटी 15 रुपए में मिलेगी। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर खुराक पंजाब से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, इसकी दिल से कदर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना है। रोटी 15 रुपए में फरोख्त करेंगे सदर नान बाय एसोसिएशन आफ्ताब गुल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि आवाम को सस्ती और मायारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। ननकाना साहब, बसीरपुर, शेखुपुरा, मुरीद के, रेनाला खोट, साहिवाल और फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश की पेश गोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। फैजान भट्ट की निशानदही पर क्रॉल जंगल से 2 पिस्टल और दस्ती बॉम्ब बरामद किए गए। इसी दौरान दहशतगर्द के 6 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान फैजान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान CTD। लाहौर में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्लाह और उसका भाई गली में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे थे। मुलजिमान ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई इकरामुल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया। CTO का वार्डन इरफानुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ तीसरे रोज़ भी एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस मअतल। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद, पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में मुजाहरा खूनी तसादुम में तब्दील। मुश्तल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से SP खावर अली और तहसीलदार रिजवान लतीफ़ भी जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। तांगा स्टैंड में हालात कशीदा। शहर शहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, 25 से जायद एहलकार जख्मी। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। झड़प के दौरान टाहली मंडी में नौजवान दरियाए नीलम में गिर गया। IMF का मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। आज बातचीत का मकसद अगले प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल है। मौशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। मुज़ाकरात गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर नताइज बरामद होंगे। नुमाइंदा IMF एस्तर पेरेस का बयान। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंजी को ग्रांट बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब कुछ बंद कर दूंगा। तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी जारहाना अंदाज। कहा, आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ, मुझे पता है कौन से ओहदे आईनी होते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज़ में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस का मतन।
सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट टीओआरस के खिलाफ करार दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी है, ठोस मवाद नहीं। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया, एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स के कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जिरह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कुन है। तहरीके लब्बैक की किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं? अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। हुकूमत ने किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाना की दरख्वास्तें किसानों को वापस कर दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मेट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। सयाहों के लिए खुशखबरी। शाहराह कागान को 7 माह की तवील बंदिश के बाद नारान तक बहाल कर दिया गया। शाहराह कागान से भारी ग्लेशियर्स को काट कर सड़क को खोला गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक सयाह नारान तक सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर के DA का कहना है कि झील सैफुल मुलूक रोड से बर्फ हटाने और सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। शाहराह कागान को बाबू से टॉप तक खोलने का भी काम जारी रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा, हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि अमरीका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमरीका सहूनी फसाइयत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रफा में इसराइली जराइम के जिम्मेदार भी जो बाइडन इंतजामिया है। इसराइल की बर्बरियत ना रुक सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल की शिमाली गजा दीरुल बल्ला और रफा में बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। नसीरात कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहुदा की तादाद 34,971 हो गई, जबकि 78,641 जख्मी हैं। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इसराइली जारहियत के बायस गजा में 3 रोज़ से इमदाद नहीं पहुँच सकी। नुदरत फातिमा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। और खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन आज। दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना, माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और इन्हें खराज तहसीन पेश करना है।